Good morning everyone. Today we will cover the chapter number 1, the fifth day of class 5 subject mathematics. हम इस लेसन में क्या देखने वाले हैं? हम इस लेसन में क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं द फिफ्थ चैप्टर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमको गिवन दिया है तो हमको फर्स्ट पे देखना पड़ेगा और ये क्वेश्चन आपके बुक के पेज नंबर 11 पे है। सो फर्स्ट लुक द फाजिला कैन हार्डली कैरी दिस बैग किंगफिश। क्या कर रही है? जो फाजिला जो गर्ल्स है वो क्या कर रही है, मतलब जो किंगफिश नाम की फिश है उसकी जो बैग से वो कैरी कर रही है, मतलब पकड़ रही है, उठा रही है। सी से दिस फिश वे 8 kg। वो बोल रही है कि ये फिश कितने केजी है? 8 kg। हाउ मेनी केजी? 8 kg। आई विल शेयर द होल फॉर ₹1200। वो बोल रही है कि ये सारे जो फिश है, मतलब ये पूरी की पूरी होल मतलब पूरी की जो पूरी फिश है वो 1200 रुपए को मैं बेचूंगी। सेल मतलब बेचना, सोल्ड। क्वेश्चन फर्स्ट, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल द किंगफिश। क्या बोल रहा है? पर केजी के लिए फाजिला जो किंगफिश है वो पर केजी के लिए कितना, मतलब कितने रुपए केजी बेचने वाली है, ऐसा वो बोल रहा है। प्राइस ऑफ 8 kg, आंसर इज प्राइस ऑफ 8 kg किंगफिश इज 1200 रुपीस। देखो ऑलरेडी दिया है यहाँ पे कि 8 kg के लिए 1200 रुपीस ऑलरेडी गिवन है। हेंस प्राइस ऑफ 1 kg, तो देखो हमको क्या फाइंड आउट करना है? पर केजी के लिए फाइंड आउट करना है। प्राइस ऑफ पर केजी के लिए फाइंड आउट करना है। प्राइस ऑफ 8 kg ऑफ किंगफिश इज 1200 रुपीस। Hence, price of 1 kg of kingfish equals to, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? 1 kg के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे हैं, उनमें से हमको 1 kg के लिए 1 kg की फिश की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर रहे हैं 1200 को। सो 8 डिवाइडेड बाय 1200 रुपीस है ना। देखो 1/8 ये फ्रैक्शन क्यों आया? क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं किसको? 1200 को डिवाइड कर रहे हैं। 1/8 अब 1/8 क्यों आया? क्योंकि उसके टेबल में 8 के टेबल में 12 नहीं होने की वजह से वहां पे क्या आता है? 8 आएगा। देखो 8 2 आर 16 आता है, 12 नहीं आ रहा है इसलिए हम क्या लिए? 1/8 1 so 12 minus 8 is 4। then ये जो 0 है ये कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। put this 0। 8 के टेबल में 40 आ सकता है? आ सकता है। 8 5 are 40। 8 5 are 40। so 40 minus 40 is 0। then remaining 0। so this 0 right there and this 0 right here। what is answer? answer is 150 kg। 150 kg है ना। तो get this, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलते हैं क्वेश्चन। इसको क्या बोलते हैं? डिवीजर। then डिविडेंड एंड इसको बोलते हैं रिमाइंडर। अब इसको टैली कैसे करोगे? अगर जब भी ऐसी कोई पोजीशन होती है तो मैथमेटिक्स में हम हमेशा टैली करते हैं और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है ये हमारा रॉन्ग भी हो सकता है, इसलिए टैली करने के लिए हम एक फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। डिविडेंड इक्वल्स टू क्वेश्चन इनटू डिवीजर। क्वेश्चन इनटू डिवीजर प्लस दिस इज रिमाइंडर। जो बाकी आता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्वेश्चन इज 150 इनटू डिवीजर 8। डिवीजर क्या है? 8 है। 150 इनटू 8। 8 into 0 0। 8 5 are 40। so write here 1 place and remaining tens place। 8 into 1 8 plus 4 8 plus 4 is 12। so write here 12। so 1200। अब इसके बाद क्या था? प्लस था। रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। सो राइट हियर 0 प्लस 0 हमने पुट कर दिया। अब डिविडेंड कितना है? डिविडेंड हमारा है 1200। सो आंसर इज, देखो ये सिमिलर है, राइट
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो टैली हुआ। तो 1 kg की फिश की वैल्यू कितनी हुई? 150। His हाजिरा sold the kingfish at ₹150 per kg, मतलब हाजिरा ने 1 kg फिश कितने को बेची? 150 रुपीज को बेची। नेक्स्ट गिवन Lorama sells prawn for ₹150 a kg। प्रॉन्स मींस क्या होते हैं? झींगे, मैं बताई थी, सी एनिमल है ये। तो जो फ्लोरामा सेल्स क्या कर रहा है, मतलब जो प्रॉन्स है वो 150 kg को बेच रहे हैं फ्लोरामा में। ओके, फ्लोरामा हैज सोल्ड 10 kg prawns today। How much money did she get for that? फ्लोरामा क्या कर रही है? 10 kg प्रॉन्स खरीद रही है आज, लेकिन 10 kg जो प्रॉन्स है उसकी प्राइस कितनी है वो उसको निकालना है, मतलब फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ऑलरेडी 1 kg प्रॉन्स की प्राइस हमको गिवन है। सो प्राइस ऑफ 1 kg प्रॉन्स इक्वल्स टू ₹150, मतलब 150 हेज मीन्स ऑफ 10 kg प्रॉन्स, मतलब अब क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? 10 kg प्रॉन्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। हेज प्राइस ऑफ 10 kg प्रॉन्स इक्वल्स टू 10 kg प्रॉन्स इनटू 150 kg, ये kg प्रॉन्स है ना, मतलब कितना? 150 रुपीस kg है। तो 10 into 150 इक्वल्स टू, कैसे फाइंड आउट करोगे? 150 into 10 मल्टीप्लिकेशन, 0 into 0 0, 0 into 5 0, 0 into 1 0, then one step is complete, so right here 0, 1 into 0 0, 1 into 5 5, 1 into 1 is 1, then adding 0 minus 0, sorry, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 5 5, then 1 as it is. So what is answer? Answer is 1500 rupees. So Florama got ₹1500 for her prawns। तो उसके जो 10 kg prawns थे वो कितने kg के हुए थे? 1500 rupees kg के हुए थे, है ना। Next question 4. Bashir has ₹100. He spent 1/4 of the money on a squid and another 3/4 on prawns। देखो बशीर के पास 100 रुपीज है, उसने क्या किया? 1/4 रुपीज किस पे स्पेंड किया? स्क्विड पे, और 3/4 रुपीज किस पे स्पेंड किया? प्रॉन्स पे, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ अ स्क्विड डिड ही पे? क्या फाइंड आउट करना है कि कितने रुपीस किलोग्राम हुए क्या? स्क्विड मतलब सी एनिमल है ये, स्क्विड ही बाय, है ना, मतलब उसने कितना खरीदा ऐसा वो बोल रहा है, कितना खरीदा ऐसा वो बोल रहा है, बाय मतलब खरीदना। सॉल्यूशन वी हैव, मतलब हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1/4 ऑफ ₹100 इक्वल्स टू, किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं? 100 का 1/4 फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? 100 का 1/4 फाइंड आउट कर रहे हैं। सो 100 into 4, 100 into 1/4, 1/4 मैंने आपको सेकंड फोर्थ स्टैंडर्ड में बताई थी, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और 1/4 मतलब होता है पाव भाग, है ना। ये क्या है हमारा? ये है एक चपाती सर्कल, और उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किए। तो देखो इसका 1/4 पार्ट ये हुआ, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4, ऐसे इस टाइप से पढ़े थे हमने। तो इसको बोलते हैं 1/4 पार्ट, ये होता है हाफ पार्ट, इसको बोलते हैं हाफ पार्ट। तो ये जो पूरा पोर्शन हुआ इसको हाफ पोर्शन, है ना। देन ये थर्ड, मतलब इतना पोर्शन होता है वो 3/4, तो 3/4 बोलते हैं इसको। और ये 4/4 मतलब होल, पूरा का पूरा, तो इसको डायरेक्टली 1 राइट कर सकते हैं इस टाइप से। तो इस ऐसे 100 रुपीज है हमारे पास, तो उसका हम क्या 1/4 सिर्फ इतना पोर्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। सो क्या होगा 100 into 1/4। अब जब भी ऐसा राइट किया जाता है तो उसको कैसे लिखते हैं? 100 into 1 divided by 4, both are same, these are same। So 100 divide 4, 100 divided by 4, 4 to are 8, so 10 minus 8 is 2, remaining 0, so right here 0, 4 5 are 20, so 20 minus 20 is 0, answer is
25। आंसर क्या आया? 25 आया। तो देखो शोज 100 रुपीज का 3/4 1/4 पोर्शन कितना होता है? 25 रुपीज होता है। 25 रुपीज 1/4 पोर्शन होता है। देख 3/4 कितना होता है अभी वो देखते हैं। 3/4 3/4 ऑफ रुपीज 100 इक्वल्स टू 100 into 3/4। सेम वैसे ही पोजीशन में वैसे ही सीक्वेंस में हमने राइट किए। अब 100 रुपीज का 3/4 पोर्शन फाइंड आउट करें तो कितना होगा? 3/4 पोर्शन मतलब इतना, पाउंड भाग बोलते हैं हम अपने लैंग्वेज में उसको। 3/4 पोर्शन। सो डिवाइड करते हैं 100 डिवाइडेड बाय 4। सेम आंसर आएगा है ना? 100 डिवाइडेड बाय 4 इज सेम आंसर। सो राइट हियर 25 into 4 is 100। सो हमने 25 और 100 को काटे तो क्या आया? आंसर 25 आया। तो 25 ये 3 एज इट इज है, इसलिए into 3। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 25 into 3 is 75। क्या आता है देखते हैं। 25 into 3 5 3 are 15। so right here ones place right here 1 remaining मतलब 1 carry 5 3 2 are 6 plus 1 is 70 6 plus 1 is 7। so total answer is 75। तो 100 रुपीज का 3/4 पोर्शन होता है ये 75 रुपीज। अब कैसे होता है वो देखते। देखो 1/4 25 1/4 25 1/4 25 तीनों का अगर तुम एडिशन करते हो तो होता है 75। मतलब उसका 3/4 पोर्शन हुआ 75। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये। अब इसका मेन जो आंसर है वो फाइंड आउट करें। अभी तक क्या किए? 3/4 पोर्शन कितना होता है, 1/4 पोर्शन कितना होता है ये फाइंड आउट किए। अब कॉस्ट ऑफ स्वीट कितनी है? इक्वल्स टू ₹50 पर केजी। मतलब जो स्वीट है वो 50 पर केजी, मतलब एक केजी के लिए 50 रुपीज लगते हैं। तो फॉर ₹25 क्वांटिटी ऑफ अ स्वीट बॉट। क्या बोल रहा है कि अगर वो 1 केजी 50 रुपए की मिलती है तो 25 रुपए की कितनी क्वांटिटी आएगी? क्वांटिटी मतलब कितना आएगा ऐसा उसने पूछा है। तो कितना आएगा? अगर 50 रुपए में 1 केजी आता है तो हाफ केजी कितने में आएगा? हाफ केजी करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 2 are 4 5 minus 4 is 1 0 remaining। so right here 0 2 5 are 10। so 10 minus 10 is 0। आंसर इज 25। आंसर इज 25। देखो 25 रुपीज हुआ लेकिन कितना हुआ? हाफ की हमने। तो आंसर क्या आया? हाफ केजी। सो फॉर ₹25 क्वांटिटी ऑफ अ स्वीट बॉट हाफ केजी मतलब 25 रुपए में सिर्फ वो आधा केजी उसको मिलेगा, वो खरीदेगा। हाफ ऑफ ₹50 इज 25। 50 रुपए का हाफ कितना होता है? 25 होता है। कॉस्ट ऑफ प्रॉन्स ₹150 पर केजी। कॉस्ट ऑफ प्रॉन्स मतलब प्रॉन्स की प्रॉन्स पर केजी 150 रुपीज का होता है। और ₹75। तो 75 हमने बोले थे कि 3/4 रुपीज का उसने क्या खरीदा था? प्रॉन्स खरीदा था है ना? किसने? बसे में। तो 75 रुपीज का होता था। 75 रुपीज में कितना प्रॉन्स आएगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो फॉर ₹75 क्वांटिटी ऑफ अ प्रॉन्स ब्रॉड हाफ केजी। ब्रॉड मतलब लाना, ब्रिंग का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉड, सेकंड और थर्ड फॉर्म। सो हाफ केजी। अब हाफ केजी को कैसे है ये फाइंड आउट करते हैं। देखो जैसे 150 रुपीज है, अगर हाफ करेंगे तो क्या 75 रुपीज होता है क्या? क्योंकि उसने 75 रुपीज के प्रॉन्स खरीदा है। सो 150 डिवाइडेड बाय 2 7 are 40 15 minus 14 is 1 है ना? देन 0 राइट हियर 0 2 5 are 10। so 10 minus 10 is 0। so आंसर इज 75। आंसर क्या है? 75। तो देखो हाफ केजी हो रहा है मतलब 150 का हाफ 150 का हाफ होता है 75 रुपीज। इतना समझ में आया? हाफ ऑफ ₹150 इज ₹75। कितने रुपीज का हुआ? 75 रुपीज का हुआ। सो आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। तो आप और 1-2 बार इसको ट्राई करो और 1-2 बार वीडियो देखने से आई थिंक आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।